2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कांग्रेस को हिमाचल में मिली जीत को लेकर कांग्रेस ने देहरादून मुख्यालय में मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों पर थिरके कांग्रेसी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री धामी ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम। बारह साल के मासूम को निवाला बनाने वाले आदमखोर गुलदार को वन विभाग ने किया ढेर। पिछले एक सप्ताह से वन विभाग तलाश रहा था गुलदार को। उत्तरकाशी के डीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। गर्भवती महिलाओं और बच्चों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त खबर के साथ। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हरा दिया है और जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी से भाजपा का सफाया कर दिया है। सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता गया तो वैसे वैसे लोगों का तांता लगता गया। इस मौके पर जोत सिंह ने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है और संदेश दिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो काम है उसके आगे झूठ, फरेब, जात पात नहीं चलेगा। एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली की एमसीडी को केजरीवाल जी के हवाले करने का काम किया। लोहाघाट में पेयजल की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथ में बर्तन रखकर लोगों ने सड़क पर जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि जल संसाधन संस्थान के द्वारा तीसरे दिन मात्र 15 मिनट पानी दिया जा रहा है और बिल पूरे साल भर का वसूला जा रहा है। पूरे साल का बिल देने के बाद भी भरपूर पेयजल नहीं मिल पाता। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें भरपूर पेयजल नहीं मिलता तो जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर धरने पर बैठ जाएंगे। मिनट पानी आता है, बिल आता है 1 घंटे का। हर तीसरे दिन पानी आता है, बिल आता है साल भर का। क्यों ना इनके ऊपर जनहित याचिका दायर कर दी जाए। 6 महीने का बिल क्यों नहीं देते हैं ये? 5 मिनट दे रहे हैं पानी टंकी में। देख लीजिए कितना पानी दे रखा है। 10 लीटर पानी नहीं आता है। हमारी मांग ये है कि रोज पानी दे, चाहे कहीं से दे। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बिल लेते हैं, फ्री में तो देते नहीं है। आधा घंटा कम से कम पानी देना चाहिए उनको। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। धामी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के संतोषजनक चुनाव परिणाम आए हैं। कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी फेलियर साबित हुई है। वहीं हिमाचल चुनाव परिणाम पर धामी ने ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने गुजरात चुनाव में मिली जीत को भाजपा की उपलब्धि बताया है। गुजरात के अंदर जो भी परिणाम आए हैं वैसे परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को ज़मीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है।
इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए, क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया अब भारत के नेतृत्व को स्वीकार रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सार्वभौमिक नेतृत्व है उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, उनकी स्वीकारता पूरे दुनिया के अंदर हो रही है। लोहाघाट के बाराकोट में लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जहां 2 सप्ताह से आपातकालीन सेवा के लिए शुरू किया गया 108 वाहन खराब पड़ा हुआ है, जिसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाराकोट ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख नंदा बल्लभ बंगौली ने भी स्वीकारा कि आपातकालीन वाहन खराब पड़ा है, जिसकी संचालकों द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। साथ ही कहा कि वाहन नया होने के बावजूद आए दिन खराब हो जाता है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने जल्द वाहन सही न कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 108 आपातकालीन के जिला प्रभारी कमल शर्मा ने बताया कि वाहन में तकनीकी खराबी आने से बंद पड़ा है, सही करवाने के लिए हल्द्वानी भेजा जा रहा है, जिसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। विकासखंड में लंबे संघर्ष के बाद 108 सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें जो 108 हमारे एम्बुलेंस हमारे विकासखंड में उपलब्ध कराई गई है वो बार बार खराब हो जा रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन समय में स्वास्थ्य खराब होने पर हॉस्पिटल जाने के लिए परेशानी हो रही है, जो अभी तक 2 बार खराब हो चुकी है। अभी वर्तमान में जो बाराकोट से आगे काकड़मेंड है वहाँ पे खराब है। तो हमारा ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस 108 एम्बुलेंस गाड़ी को सही कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आतिशबाजी करके खुशियां मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा की हकीकत लोगों के सामने आ गई है। भाजपा जीत के दावे कर रही थी। हिमाचल में मिली शिकस्त से भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य को जीतने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। इसमें उन कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, इस बात को समझते हुए कांग्रेस की ओर को वापस आ रहे हैं और हिमाचल ने शुरुआत की है और ये हल्के हल्के आपको पूरे राष्ट्र में देखने को मिले। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को 4 पिस्टल, 3 तमंचे सहित 76 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को अवैध असला तस्करी की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले पर एसएसपी मंजूनाथ ने बताया कि पकड़े गए आरोपी तमाम क्षेत्रों में तमंचे और पिस्टल बेचने का काम करते थे। वहीं आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। की पुलिस को इसी दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां पर हमें जो है अवैध असलाओं को एक बहुत बड़ा जखीरा और भंडार हमने कार्रवाई में हमें मिला है। तो अवैध असला का जखीरा हमने पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और कुल मिला के 7 अवैध असला, जिसमें 4 जो है हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 56 कार्ट्रिजेस है और उसके अलावा 3 तमंचे 315 का और जो है हाई क्वालिटी कार्ट्रिजेस हमें मतलब राउंड से इसका पर्दाफाश हुआ है। इसको हमने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। इनके कब्जे में ये 7 अवैध असलाओं का बरामद किया। टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। पिरान कलियर के इमली खेड़ा भगवानपुर बाईपास मार्ग पर स्वदेशी फार्मेसी के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और बेटा घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि बाइक सवार युवक पत्नी और 3 बच्चों के साथ हरिद्वार जा रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। देश के प्रथम सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय विपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सभी ने यह संकल्प लिया है कि जनरल विपिन रावत के सामने सपने पार्टी और सरकार पूरा करेगी। वहीं अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हर वर्ष स्वर्गीय विपिन रावत की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी।
बिपिन रावत जी का असमय हम सब के बीच में से जाना, जहां उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उनके बहुत सारे सपने थे, विशेषकर हमारे राज्य उत्तराखंड के लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों प्रकार से वो काम करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते थे, उन सभी के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई थी और उनके असमय जाने से ज़रूर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। एक चेन जो बहुत तेज़ी से चल रही थी उसकी गति धीमी हुई, लेकिन आज क्योंकि उनका ये दिवस आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी ने उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार थे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर वर्ष उनको इसी प्रकार से हम लोग उनका स्मरण करके, उनके बताए हुए मार्गों को पुनः स्मरण करके उस पर आगे चलने का काम करेंगे। उत्तराखंड लेखपाल संघ के चुनाव में महामंत्री के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए ताराचंद खिड़याल के स्वागत के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार विपिन कुमार पंत उपस्थित रहे। इस दौरान महामंत्री ताराचंद खिड़याल ने सभी लेखपालों और अधिवक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लेखपालों को एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। रात को खनन माफियाओं पर छापेमारी करते हैं और दिन में तहसीलों में काम करते हैं। लगभग विभाग में रैंकर परीक्षा होती है, लेकिन लेखपालों की रैंकर परीक्षा नहीं होती है। लेखपाल संघ वर्तमान में जिन परिस्थितियों से, जिन ज्वलंत समस्याओं से गुजर रहा है तथा उत्तराखंड लेखपाल संघ की जो ज्वलंत समस्याएं इस समय हैं सरकार से, शासन से, कि जो हमारा युवा लेखपाल है जो 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुका है तो उसको पदोन्नति के अवसर समय पर मिलने चाहिए। एक रैंकर परीक्षा की मांग हम करने जा रहे हैं और कर चुके हैं कि 5 साल का युवा जो लेखपाल है उसे पदोन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए, और जो लेखपालों की जो मुख्य समस्याएं हैं जो कि लगातार 24/7 वह काम करते हैं, तो हमने एक साप्ताहिक अवकाश की पूरे राजस्व विभाग के कार्मिकों की, उन्हें रोटेशन वाइज सप्ताह में एक अवकाश निश्चित रूप से प्रदान होना चाहिए। देहरादून के सचिवालय में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई। सीएम धामी ने कहा कि सहकारिताओं के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने कई योजनाएं निकाली हैं, जिसमें विकास परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। राज्य में वोकल फॉर लोकल को तेजी से बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट किरण जोशी ने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर अभद्रता और धमकाने के आरोप लगाए हैं और जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन से कार्रवाई की मांग की है। फार्मासिस्ट किरण मेहता ने बताया कि पहले विधायक ने ओपीडी में तैनात महिला फार्मासिस्ट से अभद्र व्यवहार किया और फिर स्टोर रूम में मरीजों को हफ्ते भर की दवाई न देने के आरोप में धमकाने लगे। इससे वे मानसिक तनाव की शिकार हुई हैं। वहीं विधायक खुशहाल सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने सिर्फ मरीजों को डॉक्टर की लिखी दवाई देने को कहा था। दूर दराज से आए मरीजों से लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। जनसेवा करना अगर अपराध है तो वे यह अपराध बार बार करेंगे। तो दूसरी ओर फार्मासिस्ट संगठन के पूर्व मंडल अध्यक्ष विधायक के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियों की बात कर रहे हैं। विधायक श्री खुशहाल सिंह जी अस्पताल में आए और वहां अस्पताल के गेट से ही फार्मेसी लैब कहाँ ये चिल्लाते हुए अंदर आए और सीधे ही फार्मेसी में जाके एक हमारी दूसरी फार्मासिस्ट है जो फीमेल है, पहले उनको बुरी तरह से लताड़ा, उनके संग काफी अभद्रता की और ये उन्होंने कहा कि आप कम दवाइयां दे रहे हैं, जबकि स्टोर की स्थिति पूरे उत्तरांचल में ही, आप उत्तराखंड में हमारे
मतलब दयनीय चल रही है, दवाइयाँ हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और वो हमको आप 10 दिन की दवाइयाँ दें, इसके लिए उन्होंने हमको लताड़ा। मैंने इसके लिए अपने संगठन को पत्र दिया है, न्याय हो और विधायक जी को भी ये हो कि वो महिलाओं के संग किस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो माननीय विधायक जी द्वारा जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे सीएमओ सर हैं, उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन केबिनों में घुस के और महिलाओं के साथ ढूंढ के उनके साथ जो है मिसबिहेव करना, अभद्रता करना, ये तो कोई सभ्यता का प्रतीक नहीं हुआ। अभी हम सीएमओ को ज्ञापन देंगे और अन्य भी प्रशासनिक अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे और इसमें जो है संगठन जो है अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगा। अगर हम जनता से चुनकर आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में अगर जनता की पीड़ा को लेकर कहीं पर जाते हैं, अगर उसको अपराध माना जाता है तो हमने वास्तव में अपराध किया है। वरना मेरे पास यहाँ पर एक आपके मडलक साइड से एक पंचेसर से 2 मरीज यहाँ पर आए थे जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। इसलिए डॉक्टर से राय ली गई, डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर की कहीं गलती नहीं थी, डॉक्टर बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे, उनने उस बात को दोहराया और अपनी दादागिरी को छुपाने के लिए अगर जनप्रतिनिधि को भी दोष मरोड़ते हैं तो इसके लिए जनता खुद देख रही, खुद मीडिया देख रही, खुद मजिस्ट्रेट वहां पर थे वो देख रहे। चंपावत के बाराकोटा के जीआईसी चौमेल और जीआईसी मऊ में एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा के दिशा निर्देश और एसआई मीनाक्षी नौटियाल के नेतृत्व में चंपावत पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें 450 छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। एसआई मीनाक्षी नौटियाल ने बताया कि इस अभियान में तहत पुलिस टीम ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, महिला अपराध और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया, साथ ही सोशल मीडिया चलाने में सावधानी बरतने की नसीहत भी दी। यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस एक्ट के बारे में बताया, उसमें यह बताया कि जैसे महिलाओं के लिए जो अपराध होते हैं उसके लिए क्या क्या ऐप हैं, जो नशा मुक्त के लिए भी हमें यहाँ पे बताया गया और उसमें SOS बटन है जो हम दबा सकते हैं। अगर हम कॉल नहीं कर सकते तो SOS बटन दबा के हमारी रिक्वेस्ट पुलिस ऐप पर पहुँच सकती है, जिससे कि वो हमें दोबारा कॉल करेंगे, बट अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं तो वो हमारी लोकेशन ट्रेस करके हम तक पहुँच सकते हैं। लोहाघाट के पीजी कॉलेज में एक बेकाबू बाइक ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना के बाद बाइक सवार बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जगदीश सिंह धौनी पीजी कॉलेज में संविदा में कार्यरत है, जो घर लौट रहे थे, जिससे कार सवार ने कुचल दिया। घटना के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से बाइकर्स पर नकेल कसने की मांग की है। वहीं एसओ खत्री ने बताया कि बाइकर्स के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है ताकि उन पर नकेल कसी जा सके। बैठना चाहिए, जो ये ऊटपटांग बाइक चलाते हैं ना नशा करके, उनकी कस की पिटाई करनी चाहिए। आए दिन वहां पर स्टंट करते हुए बाइक लेकर के निकलते हैं। ये पैदल जा रहे थे किनारे किनारे और पीछे से इनके जबरदस्त टक्कर मारी। इनकी बहुत हालत खराब है, बहुत सीरियस पोजीशन है। पेशेंट की हेड इंजरी है, उसकी वॉमिटिंग और नेजल ब्लीड भी प्रेजेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई इंटरनल इंजरी आ रखी हो हेड में, तो इसलिए सीटी के लिए आगे भेज रखा है और हमने यहाँ पर अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया था। इसको सूचना मिली कि डिग्री कॉलेज गेट के पास एक जगदीश धौनी जो डिग्री कॉलेज में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बाइक सवार द्वारा टक्कर मार दी है। मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और मोटरसाइकिल जिसके द्वारा घटना करी गई है उसे भी बरामद कर लिया गया है और जो टक्कर मारने वाले हैं राइडर्स हैं ये बाइक के, इनकी तलाश की जा रही है। ये मोटरसाइकिल में अभियान लगातार जारी है, रैश ड्राइविंग के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस घटना के बाद और सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को सुविधा के लिए संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि बीते दिनों जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के निवारण और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।